इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग के बारे में। जी हाँ, आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी के अंदर कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग कैसे होती है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट कहाँ से निकलेगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई आपको ब्रेकअप कैसे करना है एआई टूल्स की हेल्प से या फिर मैनुअली, और आपको कैसे चीज़ें जो है इंसर्ट करनी है ऑनलाइन इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले आईटीआर 1 और 4 फॉर्म की बात करो तो इस साल से गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो अगर 1,25,000 रुपए के नीचे, तो जिसपे वैसे तो कोई इनकम टैक्स नहीं बनता, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो आप आईटीआर 1 और 4 के अंदर कर सकते हो। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल होता है। आप अपना जो फॉर्म होता है, चाहे आईटीआर 1 की बात करो, 4 की बात करो, नीचे की साइड में ही आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 112A देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी अमाउंट डालोगे ना, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप एज ए रिपोर्टिंग यहाँ पे आप जो है चीजों को दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है या 1,25,000 रुपए के ऊपर है, तो फिर आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 को आप यूज नहीं कर पाओगे। और अगर आपके लॉसेस भी है तो भी आप यहाँ पे आईटीआर 4 को यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको डेटा कैसे इंसर्ट करना होता है, सिंपली आपने जो भी स्टॉक्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, उसकी आपको सेल वैल्यू डालनी पड़ती है और आपको सिंपली यहाँ पे बाय वैल्यू जो है पुट करनी पड़ती है। तो आपका यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, वो 1,25,000 के यहाँ पे नीचे होना चाहिए, तो आपको एग्जेम्पशन में मिल जाएगी और कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के कैपिटल गेन शेड्यूल की, और पहले बात करूंगा कि इसके अंदर पहले आपको रिपोर्ट कैसे निकालनी है। तो देखिए, अगर आप स्टॉक ब्रोकर की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो अपना जो भी ब्रोकर है आपके क्लाइंट का है, उनको आप बोलिए, सिंपली आप लॉग इन कीजिए। हर एक ब्रोकर आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे सेक्शन के अंदर चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे अभी मैं ग्रो के अंदर लॉग इन हो तो टैक्स का अलग से कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप स्टॉक्स की कैपिटल गेन रिपोर्ट, वैसे ही म्यूचुअल फंड की कैपिटल गेन रिपोर्ट्स, एफएनओ की रिपोर्ट्स, तो ये सारी जो है आप फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पे आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह गाइस, अगर आपके क्लाइंट ने या आपने खुद ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेल किए, तो उसकी रिपोर्ट निकालने के लिए आप कैम्स की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो और यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर। आपको ईमेल आईडी डालना है, पैन नंबर डालना है, सारे म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। थोड़ी देर बाद में ईमेल आएगा जिसमें आपको रिपोर्ट मिल जाती है। सेम जो है के फिनटेक पे होता है, लेकिन मैं आपको एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। गवर्नमेंट ने अभी एक एमएफ सेंट्रल करके यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की है, उसके ऊपर एक बार आप साइन अप कर लीजिए। आपको जाना है सीधा स्टेटमेंट के अंदर, ऊपर की साइड में आपको दिखेगा कंसोलिडेट कैपिटल गेन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है आप फाइनेंशियल ईयर सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो थोड़ी देर बाद में आपको माई डाउनलोड्स के अंदर रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो स्टॉक ब्रोकर की या म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट होती कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं स्टॉक ब्रोकर की बात करूँ तो वहां पे आपके जितने भी इक्विटी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मेरे पास में ज़ीरोधा की रिपोर्ट है। यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि 1,83,000 रुपए का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और 1,67,000 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पे जितने भी ट्रेड किए सभी की शेयर वाइज यहाँ पे एग्जिट डेट, एंट्री डेट, सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। ऐसे अगर यहाँ पे मैं कैपिटल गेन की बात करूँ इन रेफरेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, जैसे हम लोगों ने कैम से या के फिनटेक से रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड की, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको स्कीम लेवल के ऊपर पूरी समरी देखने को मिलती है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिलती है और ओवरऑल एक यहाँ पे आपको चीज पता लग जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी दिया होगा कि चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, प्लस यहाँ पे और ज्यादा ब्रेकअप आपको मिल जाता है कि किस क्वार्टर के अंदर हुआ है, कि फर्स्ट क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू, टोटल बाय वैल्यू और जितना भी प्रॉफिट या आपका लॉस हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिएगा, इस आईटीआर 2 की बात करूं या आईटीआर 3 की बात करो, तो यहाँ पे जब आप कैपिटल गेन की यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो कैपिटल गेन जब आप शेड्यूल के अंदर जाते हैं, दो शेड्यूल दिखेंगे आपको, शॉर्ट टर्म दिखेगा या लॉन्ग टर्म दिखेगा। तो अगर आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड की एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस की एंट्री करनी है, आपको ए वाले कॉलम के अंदर जाना है सिंपली तरीके से, और सेकंड नंबर के ऊपर आपको मिलेगा कॉलम, इसके अंदर आपको डेटा एंट्री पुट करनी है। तो यहाँ पे आपको एंट्रीज कैसे पुट करनी है वो बता देता हूँ। पहले तो ऊपर ही ऊपर आप 111A को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकअप दिया हुआ है बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। तो हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने 23 जुलाई से टैक्स रेट चेंज कर दी थी।
पहले टैक्स रेट जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे 20% हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी आपको शॉर्ट टर्म हुआ है, यानी जिस भी डेट के ऊपर आपने शेयर को सेल किया है या म्यूचुअल फंड को सेल किया है, आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। अब भाई ये ब्रेकअप कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इस टाइप की एक रिपोर्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले बिफोर द 23 जुलाई अपने स्टॉक्स और अपने म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट्स को देखिए और उसके अंदर से आपको डेटा पिक करना है कि टोटल मेरे शेयर की सेल वैल्यू कितनी है, जो मैंने 23 जुलाई के पहले बेचे उसकी बाय वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बन रहा है। ऐसे ही मेरे जो म्यूचुअल फंड है उसकी सेल वैल्यू टोटल कितनी है, टोटल कितनी बाय वैल्यू है और कितना उसके ऊपर मेरा गेन या फिर लॉस बन रहा है। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर तो ये चीज निकालना काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि हमें क्वार्टरली वाइज ब्रेकअप मिला होता है। तो मुझे पता है कि अगर मैंने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक किया है तो मैंने 23 जुलाई से यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पहले बेचा है, तो यहाँ से तो आप इजीली पता लगा सकते हो। लेकिन भाई अगर यहाँ पे मैं स्टॉक ब्रोकर की रिपोर्ट्स की बात करूं तो वो लोग आपको इस तरह से ब्रेकअप प्रोवाइड नहीं करते, आपको सिर्फ टोटल आपको वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बता देंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये जो ट्रेड वाइड एग्जिट है उसकी जो एग्जिट डेट है और उसकी आपकी जो बाइंग डेट है या एंट्री जो डेट है उसके बेसिस पे आपको वैल्यूज ब्रेकअप करनी पड़ेगी। अब गाइस ये टास्क ना काफी ज्यादा जो है थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक एआई टूल की हेल्प लेने वाला हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दिस इज द कस्टम जीपीटी, जहां पे सिर्फ आपको यहाँ पे आपकी जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर जो आपके ट्रेड वाइड एग्जिट है वो आपको रिपोर्ट केवल अपलोड करानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सारी की सारी जितनी भी मेरे ट्रेड वाइड एग्जिट थे उन सभी की डिटेल्स मैंने एज ए एक्सेल शीट यहाँ पे अपलोड करा दी है। अब ये अपने आप मेरे को अभी पूरा ब्रेकअप बता देगा। तो गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पूरी रिपोर्ट मेरी यहाँ पे जनरेट कर दी है कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के अंदर यहाँ पे बिफोर 23 जुलाई कितना था, आफ्टर कितना है, एलटी और एसटीसीजी कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि अगर मेरा एलटीसीजी 1,67,000 का है तो यहाँ पे मैं क्रॉस मैच भी कर सकता हूँ, उसके साथ में मेरा डेफिनेटली मैच हो रहा है। और जो एसटीसीजी है जो पहले 183 का था उसने भी इसको जो है दो पार्ट के अंदर यहाँ पे सिंपली तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पे एंट्रीज कैसे करनी है, जैसे हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट कर रखी है बिफोर 23 जुलाई एसटीसीजी और जीरोधा का हमारा अकाउंट है। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास में डेटा आ चुका है, तो बाय वैल्यू सेल वैल्यू मेरे पास दोनों दी गई है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा निकल के आया था वो मैंने इन टेबल्स के अंदर यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया है। जीरोधा का पुट कर दिया बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई। इसके अलावा मैंने एलटीसीजी भी जो है आफ्टर जो 23 जुलाई था वो मैंने पुट कर दिया। अब गाइस म्यूचुअल फंड के अंदर तो डेटा रिपोर्टिंग काफी इजी होती है क्योंकि क्वार्टरली वाइज डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली बात है बिफोर 23 जुलाई है। तो एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सेम मैंने सेल वैल्यू डाल दी, बाय वैल्यू डाल दी और अपना प्रॉफिट आ गया। और इसी तरह जो है आफ्टर 23 जुलाई भी सेल वैल्यू, बाय वैल्यू और प्रॉफिट आ गया। अब गाइस आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे करनी, तो बड़ा ही सिंपल है। तो सबसे पहले बिफोर 23 जुलाई अपना जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे आपका स्टॉक से या म्यूचुअल फंड है, दोनों का नेट डलेगा, दोनों की बाय वैल्यू डलेगी और दोनों की सेल वैल्यू डलेगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो बिफोर 23 जुलाई 95,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया। ऐसे आफ्टर 23 जुलाई मैंने 87,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिया। लॉस होता तो ऑब्वियसली एक फिगर यहाँ पे माइनस के अंदर जाता है। तो इस तरह से आपको टोटल सेल वैल्यू, टोटल बाय वैल्यू अपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और दोनों का प्रॉफिट हो गया। और आफ्टर 23 जुलाई सेम तरीके से ही आपको वैल्यू जो है कंबाइन करके इंसर्ट करनी होती है। अब गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो आपको सेक्शन बी के अंदर जाना है। नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो 4th नंबर का आपको कॉलम देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेड्यूल 112A दिखेगा। यहाँ पे जो है आपको एंट्रीज जो है डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अगेन दिखेंगे अगर आपने कोई शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद में बाय किया हुआ है तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल हो जाता है। अगेन आपको बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई सेलेक्ट करके डेटा इंसर्ट करना है। और ये डेटा ऑलरेडी मेरे पास में एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं सीधा एंट्री पुट कर सकता हूँ कि मेरा बिफोर जो 23 जुलाई है, अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ म्यूचुअल फंड का था, तो यहाँ से मैं डेटा सीधा पुट कर दूंगा। इसी तरह आफ्टर 23 जुलाई है जो मेरे पास में स्टॉक्स का भी डेटा है और म्यूचुअल फंड का भी है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की सेल वैल्यू ऐड कर लूंगा, दोनों की बाय वैल्यू ऐड कर लूंगा और ऑब्वियसली बात है दोनों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप जो भी एंट्रीज करेंगे प्रॉपर तरीके से एक एक यहाँ पे आपकी एंट्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बुक कर सकते हो। अब इसके साथ में आपको
आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे आपको एक टेबल एफ मिलने वाली है। इसके अंदर आपको जो है क्वार्टरली वाइज भी डेटा एंटर करना होता है, लेकिन ये आपके BFLA शेड्यूल के साथ में मैच होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप पहले कैपिटल गेन में यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दीजिए, फिर डायरेक्टली जो है आपको सीधा CFL शेड्यूल के अंदर आना है, इसको आपको कंफर्म करना है। फिर हमें सीधा जो है BFLA शेड्यूल के अंदर आना है, ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं BFLA। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 95,000 आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% 87,000 आ रहा है, तो ये किस क्वार्टर के अंदर आपने गेन किया है वो हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। तो उसका बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्नैपशॉट ले लिया, अब वापस यहाँ पे मैं बैक आऊंगा, वापस मैं अपने कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर आऊंगा, एफ कॉलम के अंदर आऊंगा। जैसे 95,000 रुपीज का मेरा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया था, तो यहाँ पे आप ये 15% टैक्स रेट वाला कॉलम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मेरे को ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। ऐसे जो 20% टैक्स वाला रेट है वो मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर के अंदर बुक किया था, तो इस तरह से यहाँ पे मेरे को ये वाली वैल्यूज बुक करनी है। और इसी तरह से नीचे की साइड में आपको लॉन्ग टर्म जो है 10% और 12.5% का भी कॉलम देखने को मिल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी डेटा एंट्री कर सकते हो। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, कई बार ये होगा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल मान लीजिए यहाँ पे पूरा लॉस बन रहा है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, तो जो सेट ऑफ करना है वो आपको कभी भी मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम जो है अपने आप सारी चीजें कर देगा कि अगर शॉर्ट टर्म जो है LTCG के साथ में अगर सेट ऑफ हो सकता है तो वो अपने आप यहीं पे हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे जो है डेटा एंट्री कर सकते हैं कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर। ITR 2 और ITR 3 के अंदर भी यहाँ पे सेम यहाँ पे शेड्यूल का प्रोसेस रहता है। कॉम्प्लेक्स जरूर हुआ है इस साल, क्योंकि ये बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई का चक्कर पड़ा है, बाकी ये पहले सिंप्लीफाई हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। बाकी गाइस आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप हमसे सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट अवर 1500+ रिव्यूज। और इसके अलावा अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज वगैरह को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।